एक क्वेश्चन आपको पूछा है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, आप कॉपी कलम लेके बैठो, ओके, हो सकता है कैलकुलेटर भी। सो एक न्यूमेरिकल पूछता है चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT. CRT used to solve set of congruent equation with one variable but different module which are relatively prime. Means suppose this is the equation. सपोज करो कि आपको x का वैल्यू निकालना है और उसका डिफरेंट कंडीशन दिया हुआ है। x इक्वल टू a1 मॉड m1, x इक्वल टू a2 मॉड m2, x इक्वल टू a3 मॉड m3, like this x इक्वल टू ak मॉड mk, where m1 m2 and mk are relatively prime. तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान रखो, जो भी वैल्यू आपको लेफ्ट हैंड साइड में है, दीज वैल्यूज आर सेम वैल्यू, और यहाँ पे a1 से लेके a k यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रहा है, और m1 m2 mk भी वैल्यू चेंज हो रहा है। और ये जो m1 m2 m3 mk जो है रिलेटिवली प्राइम है। तो होप आपको पता है कि रिलेटिवली प्राइम क्या होता है, याद होगा। हाँ, रिलेटिवली प्राइम इज द GCD बिटवीन m1 m2 और mk इज 1। उस वैसे नंबर को हम रिलेटिवली प्राइम कहते हैं। तो इस तरह के जब वैल्यू होगा तो आपको x का वैल्यू आपका सेम आ रहा है, सेम आएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट दिस वैल्यू, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यूजिंग चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम, CRT के थ्रू आप इसको सॉल्व करोगे। तो व्हाट इज थ्योरम, कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जस्ट राइट ऑन योर नोटबुक। x इक्वल टू दिस 3 लाइन रिप्रेजेंट द कॉन्ग्रुएंट, x congruent 2 mod 3, x इक्वल टू 3 mod 5 इक्वल टू, रफली हम बोलते हैं कि इसका मीनिंग होता है कॉन्ग्रुएंट, x congruent 2 mod 7। तो यहाँ पे 3, 5, 7 ऑल आर रिलेटिवली प्राइम नंबर। 3 और 5 का जब भी हम GCD निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5 और 7 का GCD निकालेंगे तो क्या? 1 आएगा। 3 और 7 का GCD निकालेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। सो ऑल दिस m1 m2 m3 are relatively prime. Okay, these are the value of a1 a2 a3. क्लियर है? Yes sir. Okay, तो हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x? x का ऐसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको 3 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2 आएगा? दिस इज द मीनिंग। मॉडलो का मीनिंग क्या होता है? x को डिवाइड किया जाए तो क्या रिमाइंडर क्या आएगा? 2 आएगा। x को अगर 5 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर 3 आएगा। x को और 7 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा। इसका मतलब यही होता है ना। Likewise, if we divide x with m1, remainder will be a1. If we divide x with m2, remainder will be a2. If we divide x with m3, remainder will be a3. If we divide x with mk, remainder will be ak. तो यहाँ पे वैसा कौन सा वैल्यू होगा जिसको इस सबसे डिवाइड किया जाए 3, 5, 7 से, तो 2, 3, 2 रिस्पेक्टिवली आपका रिमाइंडर आएगा। तो हाउ टू कैलकुलेट दैट वैल्यू? समझ में आ रहा है कि हम क्या वैल्यू निकालना? समझ में आ रहा है क्या? हेलो, Yes sir. हमको आवाज़ नहीं आती आप लोग की। चलो अभी आई। चलो तो फर्स्ट यू विल कैलकुलेट द कैपिटल M। हाँ, क्या बोल रही, बोलो। सर आवाज बहुत कट कट के आ रही है। अभी अभी भी अभी ठीक है। अभी सही है सर। ओके। नाउ फर्स्ट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल M। कैपिटल M इक्वल टू होता है दिस, स्मॉल m1 इंटू स्मॉल m2 इंटू स्मॉल m3। तो यहाँ पे क्या है? 3 इंटू 5 इंटू 7। फर्स्ट स्टेप वी विल कैलकुलेट द कैपिटल M। क्या आएगा? 3, 5, 7 इक्वल टू कितना आएगा? 105। 105. Then next we will calculate कैपिटल M1, कैपिटल M2, कैपिटल M3। M1 है यहाँ पे मतलब M by M1, M2 है मतलब M by M2 स्मॉल M2, M3 है मतलब M by स्मॉल M3।
So what is the value of M1, M2, M3? 357. तो 105 by 3, 35. 357 में 3 से डिवाइड करो तो 5 इंटू 7 बचेगा, 35 हो गया। फिर 3 इंटू 5 7 बाई 5 करोगे तो 3 इंटू 7 21 हो गया। सिमिलरली M3 निकालेंगे तो 15 आएगा। नो डाउट? कोई डाउट है क्या? नो सर। No, sir. Okay. Next, No, in next sir. step we will calculate. Okay. In next step we will calculate the multiplicative inverse of M1, M2, Mn3. यहाँ पे तो आपको बहुत डाउट होगा नहीं? Multiplicative inverse the 35 M1 कितना है? 35 multiplicative inverse 3 mod 21 multiplicative inverse mod 5 15 multiplicative inverse mod 7. क्या होगा? तो सिंपल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ पे निकालना बहुत ईजी है। 35 को 3 से डिवाइड को रिमाइंडर कितना आएगा वही है, क्या आएगा? हेलो, यस सर। Yes, sir. वैल्यू क्या आएगा? 35 mod 3 कितना आएगा? 2 Two. 2 आएगा। Yes, sir. और 21 mod 5 1 15 mod 5 1, ये थर्ड स्टेप हो गया। देन इन नेक्स्ट फोर्थ स्टेप फाइनली वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स में आप क्या करोगे? जो भी आप वैल्यू निकाले थे M1 M1 इनवर्स, उसको A1 से मल्टीप्लाई करोगे, A2 को M2 और M2 इनवर्स से, A3 को M3 एंड M3 इनवर्स से। A1 क्या है आपका? A1 क्या है क्वेश्चन में? 2 है ना? 2 इंटू Yes, sir. 35 इंटू 2 इंटू 35 इंटू 2 Two. होगा। देन नेक्स्ट 3 इंटू 21 इंटू 1 एंड प्लस इंटू 2 इंटू 15 इंटू 1। इन सबको आपको ऐड करना है, उसका मॉड निकालना है m के साथ। उसको निकालना है मॉड कितने के साथ? m के साथ। तो यहाँ पे क्या होगा? 105 और इसको सॉल्व करो तो आएगा 233। 233 मॉड 105 कितना होगा? 15 इंटू 210 होगा, 210 होगा ना। 210 में से 233 को माइनस करेंगे, 233 में 210 को माइनस करेंगे, कितना आएगा आपका? एक्स का वैल्यू कितना आएगा? 23। 20. अब एक्स का वैल्यू 23 है। चलो हम इसको क्रॉस चेक करते हैं कि अगर इसको 23 डिडक्ट करेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा मेरा? 23 Two. को अगर 3 से डिवाइड 2 आएगा तो ये करेक्ट हो गया, 2 है यहाँ पे। Yes. देन अगेन 23 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 3. करेक्ट है यस ना? सर। सेम वैल्यू है ना 23 यहाँ पे। अगर फिर 23 हम दे देंगे तो 7 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 दूनी 7 या 21 और 23 तो 2 आएगा। तो मतलब अगर यहाँ पे 23 अगर हम लें तो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। कोई डाउट? ओके, डाउट होगा तो आगे इसको सॉल्व करो। Find an integer that has a remainder of 3 when divisible by 7 and 13 but is divisible by 12. So equation क्या लिखोगे? x is congruent to कोई बताओगे क्या लिखें? कोई लिखो पहले, हम आपको 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, पहले लिखो आप, उसके बाद हम बताते हैं। ये वर्ड में लिखा हुआ है, इसको आप उस x के टर्म में रिप्रेजेंट करो।
कोई बताओगे क्या? x इक्वल टू क्या लिखे बताओ? x is 23 mod 7. हाँ क्या लिखे? x इक्वल टू 3 Mod 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 7 देन x इक्वल टू x is सेकंड 30 mod 3 13 mod mod 13 13 करेक्ट. x इक्वल टू इज डिविजिबल बाय 12 मीन रिमाइंडर का वैल्यू जो कोई नंबर किसी नंबर से डिविजिबल हो जाता है रिमाइंडर कितना आता है? पच्चीस को 5 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0 What? Now solve this. Now find the value of x. समझ में आया कि कैसे लिखे ये? yes sir 7 को डिवाइड करने रिमाइंडर 3 आएगा, 13 डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, बट डिविजन बाय 12 मींस रिमाइंडर 0 आ रहा है. Now solve this. What you will do? First you will calculate the value of capital M equal to 7 into 12 लिख दिए यहाँ पे. उसके बाद हम निकालेंगे M. उस टाइम हम डिवाइड करते हैं किससे? 7 से. फिर M2 इक्वल 30 M2 से डिवाइड करेंगे लोगे तो उसके बाद आपको निकालना है M1. M2 निकालोगे, M3 निकालोगे. अगर यहाँ पे आप चाहते हो तो यहाँ पे लिख सकते थे A1 कितना है? A1 इक्वल टू 3, A2 इक्वल टू 3, A3 इक्वल टू 0. और फाइनली आप M1, M2, M3 की इन्वर्स निकाल लोगे, उसके बाद आप x का वैल्यू निकालोगे. होप ये हो जाएगा आपसे. हो जाएगा सॉल्व? ओके. नाउ सी दिस क्वेश्चन. देखो ये क्वेश्चन पूछा है आपको 7 मार्क्स के लिए. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. दिख रहा है पीडीएफ? yes sir. yes sir Value of x for the following set of congruence using the Chinese remainder theorem. X equal to 2, x is congruent to 2 mod 7 and x is congruent to 3 mod 9. कोई जरूरी नहीं है कि 2, 3 या 5 कितना भी रह सकता है. इसके तो दिया हुआ है. तीनों को जब आप सॉल्व करोगे तो आपको 7 मार्क्स मिल जाएंगे. तो एक इसमें से सॉल्व कोई कभी बता दो, उसके बाद आपका क्लास ओवर करते हैं. कोई एक सॉल्व करो. बताओ कौन सॉल्व कर रहे हो? सब एक ही करो ताकि आंसर मैच करने में. first कौन सा? First. first मल्टीप्लाई sir करना पड़ेगा. चलो ठीक करो. उसको हम क्रॉस चेक तो यहीं पे आंसर हो जाएगा. आपका आंसर गलत आने का चांस ही नहीं रहेगा. कभी भी ध्यान देना पेपर में भी सॉल्व करना तो आप उसका क्रॉस चेक करके देख लेना. अगर वहाँ पे सही आ रहा है मतलब सही है. So here A1 equal to 7 equal to 9. Now we to get the capital M. Capital M equal to 7 into 9.
नहीं आएगा, रियल नंबर है। सेवन, ठीक है, इसको सॉल्व करो। किसी का आ गया होगा इतना। करो पावर -1। इसलिए बोलते हैं, तो अभी तक पूछे क्या होगा, बोलते हैं लिखना बाद में देख लिया जाएगा। क्या किसी का सॉल्व हुआ? हम्म 183 83 आया। ओके, चलो चेक करते हैं। 183, ओके, 183 डिवाइड करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा? कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर तो 1 आ रहा है, गलत। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में गलती कर रहे होंगे कहीं, देखो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मॉड किसी से निकालना है, इनवर्स मॉड किसी से निकालेंगे? M1 एक बार 9 के निकाले। सर हमको 2 आया। कितना आया? हाँ बोलो, कितना आया? कितना है बताओ? सर 2 बोली।